17 पिछड़ी जातियों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत इस वक्त चरम पर है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव तैयार होगा और जो एससी मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का उसके साथ एक ड्राफ्ट तैयार होगा, उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पूर्व एमएलसी और समाजवादी पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, वो मौजूद हैं। और कुछ समय पहले एक चिट्ठी भी लिखी थी, डॉक्टर संजय निषाद से कुछ सवाल पूछे थे। राजपाल जी, ये आज संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैबिनेट मंत्री जो हैं, और उन्होंने कहा कि हम एक प्रस्ताव जो है ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और अब केंद्र को भेजेंगे कि उन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित में शामिल किया जाए। ये देखिए, ये बीजेपी सरकार है। अब डॉक्टर संजय निषाद जी भी खूब अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब बीजेपी में जाके वो भी खूब झूठ और गोल गोल जलेबी बनाना सीख लिए हैं। अरे ये बताइए, कितने दिन हो गए योगी 2 की सरकार को, मोदी 2 की सरकार को, अब तो 24वें इलेक्शन आ रहा, तो इलेक्शन के लिए गोल गोल जो जलेबी घुमा रहे हैं, इनके झांसे में अब कोई आने वाला नहीं है। जैसा उन्होंने गुमराह किया कि वो शामिल कर दिया था, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में इसको शामिल किया था। शामिल नहीं किया था, परिभाषित किया था। ये शासनादेश है माननीय अखिलेश यादव जी का, देख लीजिए अनुभव जी, ये लिखा है, ये लिखा है, परिभाषित किया था 6 जातियों में, गोंड, बेलदार और मझवार और तुरैया में। लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इसको परिभाषित करके बाकायदा लागू कर दिया था और इसको कोर्ट में इन्होंने 5 साल फंसाए रखा। 5 साल में जवाब नहीं दाखिल करने गए, और जवाब दाखिल करने गए तो ये कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद विड्रा किया है, खुद वापस, जैसा स्टैंड ही नहीं किया। इस शासनादेश के पक्ष में सरकार ने स्टैंड नहीं किया, इस वजह से खारिज। कह रहे हैं ओबीसी को अनुसूचित में ले जाएंगे। देखिए, यही माननीय अखिलेश यादव जी ने भी, ऐसा थोड़ी नहीं कि यही उत्तर प्रदेश की सरकार है। क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घर से बना दिया था शासनादेश? यही सरकार के प्रमुख सचिवों ने जारी किया था, यही सरकार के सब सचिवों की रिपोर्ट लगी है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उससे भी लगी है, संस्था से भी लगी है, और प्रमुख सचिव ये अधिकारी यही तो थे। ये कैसे गलत? और ये केवल गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष भी हैं प्रदेश में, और इन जातियों के लिए आप लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा जब ये बात अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं? देखिए, हमारा समाज, ये हम लोगों ने आज से लड़ाई नहीं लड़ी है, पता नहीं कब से लड़ते चले आ रहे हो, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी केंद्र की कांग्रेस सरकार को भी भेजा था, और 14 में मोदी जी की सरकार आई थी, उसको भी प्रस्ताव भेजा, वो भी प्रस्ताव है हमारे पास। हाँ, वो भी प्रस्ताव है, लेकिन बीजेपी सरकार ने नहीं किया। अब ये कह रहे हैं फिर भेजेंगे। नहीं, ये तो केवल गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, अरे ये जो जातियां हैं जिनका नोटिफिकेशन रद्द हुआ है, क्या अनुसूचित में जानी चाहिए? निश्चित तौर पे जानी चाहिए, क्योंकि इनका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और हमारी ही ये 17 जातियां पुकारू जातियां हैं। ये जातियां मात्र 6 हैं जिनमें परिभाषित होना है। सर्टिफिकेट अब उसके नाम से नहीं मिलते। नहीं, सर्टिफिकेट मिलता है। गोंड में आज भी अनुसूचित जाति का मिलता है, मझवार आज भी अनुसूचित जाति का मिलता है, और पासी का भी मिलता है, तुरैया का भी मिलता है। अरे आपने देखा नहीं, माननीय शंखलाल माझी जी रिजर्व सीट से लड़े थे, रामचरित्र निषाद जी रिजर्व सीट से सांसद थे, हाँ, फूलन देवी के पति भी रिजर्व सीट से लड़ते हैं, उमेश सिंह भी लड़ते हैं। तो ये इनका जाति प्रमाण पत्र है ना, तभी तो दिल्ली में हमारे लोग एससी में हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी, नेताजी ने, इसीलिए इनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस नाते इनको जब जब शासन सत्ता में आए, इनको लाभ देने का, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज हालात बहुत खराब है। जितने माननीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने शासनादेश जारी किए थे, बीजेपी सरकार ने, डॉक्टर संजय निषाद के ने, दोनों लोगों ने इनको सबको खारिज करने का काम किया। महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती होती थी, वो भी कैंसिल हो गई। 87 योजनाओं में इन जातियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने 7.5% आरक्षण दिया था, वो भी खारिज हो गया। मछुआ मत्स्य पालन में भी इस बात को उठाएंगे, सदन में इस बात को उठाएंगे, और पे सदन में भी लड़ा जाएगा और सड़क पे भी लड़ा जाएगा। और हम लोग जल्दी रणनीति बना के इस योगी सरकार को और केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। एक सवाल ये, नीतीश कुमार ने मुलाकात की, मुलायम सिंह यादव को देखा, हॉस्पिटल जाकर अखिलेश यादव से मिले और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में इनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे।
बीजेपी कह रही है कि भाई अखिलेश यादव तो मायावती के साथ भी गठबंधन कर चुके, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर चुके, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, पहले उसको संभाले। बीजेपी अपनी पार्टी को संभाल पा रही क्या? और संभाला होता तो बीजेपी की ये दुर्दशा बिहार में होती क्या? और बीजेपी तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और सरकारी डंडे के दम पे राज्यों में सरकार गिरा रहे हैं। सरकार बनी नहीं है, गिरा रहे हैं। और हम लोग भी लोहिया के मानने वाले लोग हैं। जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करती, हम लोग भी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं आप भी? हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग लोहिया के मानने वाले लोग हैं। जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करती। और ये माननीय अखिलेश यादव जी को ही जिता दिया था। यहाँ तो उत्तर प्रदेश की जनता में पूछे जाके किसको वोट दिया, कह रहे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो बेईमानी से बने हैं आप। कलेक्टर, कप्तान और ये इनको जिताया है चुनाव आयोग ने। भ्रष्टाचार नहीं देखा था? ईवीएम पकड़ी गई, मशीनें पकड़ी गई, और बैलेट पेपर जहाँ वोट पड़ा है, बैलेट से जहाँ पढ़े लिखे लोगों ने, नौकरी पेशा लोगों ने दिया है, तो 350 सीटें पाए हैं। तो बताइए माननीय अखिलेश यादव जी क्या सही बोल रहे थे कि हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे? अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या 2024 में जो चुनाव होगा वो ओबीसी बनाम ओबीसी होगा क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। पहले परिवारवाद, भ्रष्टाचार पे लड़ाई होती थी, अब ओबीसी का हितैषी कौन, इस पे लड़ाई होगी क्या? नहीं, देखिए ओबीसी का तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, देश का संविधान खत्म कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा, अनुसूचित जाति के लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, देश की संपत्ति चंद उद्योगपतियों के खजाने में डाली जा रही है, और गांव गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौकरी अब बताइए अग्निवीर बना रहे हैं। 4 साल की नौकरी, 22 साल पढ़ाएं माँ बाप और 4 साल की नौकरी के लिए पढ़ाएंगे क्या? रेलवे जैसा संस्थान बेचा जा रहा है। तो ये महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, और कानून व्यवस्था ध्वस्त, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और हमारी मांग है हमारे नेता की जाति जनगणना कराई जाए, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार देने का काम करे। तो ये आपने सुना क्या कहना है राज्यपाल कश्यप का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात की जा रही है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, लेकिन केंद्र ने कुछ नहीं किया। और साफ तौर पर उनका ये मानना है कि इन्हें शामिल करना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो तथ्य रखे जा रहे हैं उसको लेकर सदन के भीतर भी और सड़क पर भी समाजवादी पार्टी सरकार का घेराव करेगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।